बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी की बड़ी वृत्ति के माध्यम से श्री परम धाम की शोभा को बेहद ही बारीकी से दिल में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। सतगुरु महाराज जी की मेहर से, उनके ही बल से हमारी प्रथम परिक्रमा संपूर्ण हुई और कल हमने दूसरी परिक्रमा में कदम धरा और उनमें हमने शोभा देखी अभी तक कि श्री रंग महल के सन्मुख 7 वन आए हैं, जो प्रत्येक वन 500 मंदिर की चौड़ाई लिए, लंबाई तरफ 2000 मंदिर। 7 वनों के मध्य 6 रोसे हुई और ये वन है केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट। और अभी महाराज जी नारंगी तक का वर्णन कर रहे हैं, बट का वर्णन कह रहे हैं, आगे करेंगे। बट वन के स्थान पे कुंज निकुंज प्रारंभ हो गया है और बड़ो वन के वृक्ष निकलने से, बट का रूप लेकर निकलने से वो 5 छठी चांदनी दिखाई देता है। केल के वन में से भी बड़ो वन के वृक्ष निकल रहे हैं तो 5 छठी चांदनी। और जाम्बू वन की शोभा को बहुत ही विस्तार से कल हमने जाना कि 500 मंदिर का चौड़ा, 2000 मंदिर का लंबा। और ये लंबाई चौड़ाई जो हमने देखी, चौड़ाई जो देखी, बगीचे के जो दाएं बाएं नहरें आई हैं, लंबी जो नहरें आई हैं, उसके बाद एक एक मंदिर की रौस लेकर उस सहित 500 मंदिर और 2000 मंदिर की लंबाई। सुंदर 13 नहरों की शोभा देखी, 13 ही पुलों की शोभा देखी। हर बगीचे में 4 सीढ़ियां उतरती देखी। हर बगीचे के 4 कोनों में 4 चौबच्चों का वर्णन। दो दो मंदिर के अंतर पर सुंदर वृक्ष, किनार के जो वृक्ष है वो वृक्ष उन वन के जिन वन की हम शोभा देख रहे हैं, और बीच में सभी प्रकार के वृक्ष। 2 वनों की मध्य रोस में है तो वो रोस दोनों तरफ की शोभा से खिलती हुई। मान लीजिए हम जाम्बू और नारंगी के मध्य में है तो वो रोस, एक मंदिर की रोस जाम्बू की कहलाएगी, एक कहलाएगी नारंगी की। दोनों तरफ दोनों वनों का नूर ऊपर भी नजर करते हैं तो 2 वनों का सुंदर छतरी मंडल। तो इन शोभा को कल हमने जाना, अब आगे बढ़ते हैं। पांचों बगीचों की चांदनी, बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू और नारंगी, इन पांचों बगीचों की चांदनी पश्चिम से पूर्व 2000 मंदिर की चौड़ी, उत्तर से दक्षिण 2500 मंदिर की लंबी शोभा ले रही है। ये देखिए सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी का अपने हाथों से बनाया, एक तरह से जो हम कहते हैं ना 4D, उस तरह का ये नक्शा। अब इसमें देखिए केल वन में से बड़ो वन निकल रहा है तो ये 5 छठी चांदनी दिखाया। बट वन की जगह बड़ो वन निकल रहा है तो ये 5 छठी चांदनी। अब यहाँ पे लिबोई, के लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू और नारंगी, इन 5 वनों की चांदनी ये 2500 मंदिर की तो इस तरह से, और धाम की ये देखिए चबूतरे से लेकर इस तरह से 2000 मंदिर की लंबी, है ना, 5 वनों की चांदनी। इस तरह से हम देखेंगे उत्तर से दक्षिण तो 2500 मंदिर, क्योंकि 5 वन, और इस तरह से 2000 मंदिर की लंबाई। अब इस नक्शे में भी देखेंगे महाराज जी ने, देखो इस चबूतरे के ऊपर सुंदर मेहराबी द्वार दे रखे हैं। और यहाँ पे ये देखिए एक तरह से ये चांदे महसूस होते हुए, इन वृत्ति में तो वर्णन नहीं आता, जुगलदास माझी की वृत्ति में वर्णन है। वो बात सही भी लगती है कि पूरब दिशा में एक द्वार तो हमने देख लिया जो चांदनी चौक में उतरता है, लेकिन हम सोचे क्या एक ही द्वार है? आप दक्षिण दिशा में आते हो, 50 हांसों में चांदे उतर रही हैं। उत्तर दिशा में आ रहे हो, प्रत्येक हांस से चांदों से सीढ़ियां उतर रही हैं। तो पूर्व में बस यही सीढ़ियां उतरेंगी। तो ये देखिए इस नक्शे से हम इस शोभा को समझे। ये देखिए ये अपने 3 वन सामने लग रहे हैं,
अब 3 वनों में 2 रोज से तो ये हो गई, और 3 रोज से ये हो गई। अब इन एक रोज से तो चांदनी चौक से सीढ़ी उतर गई। ये जो लिबोई और अनार, केल, याद है ना अपने, अनार और जाम। एक सेकेंड, मैं दूसरा नक्शा निकालती हूँ, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है। ये देखिए, अब ये देखिए, अनार, अमृत और जाम्बू, ये 3 वन बिल्कुल पूर्व दिशा में लगे हुए हैं। तो इन रोस में तो देखो ये सीढ़ियां उतर रही, अब ये रोस ये भी तो आ रही है, तो यहां से भी तो सीढ़ी उतरेगी। आप यहाँ पे पूर्व दिशा में रमन कर रहे हो, सामने रास्ता दिया है जो सीधा आपको यमुना जी पहुंचा रहा है, तो उन रास्ते में भी तो सीढ़ी उतरेगी, है ना। तो ये वर्णन देखो महाराज जी के इस नक्शे में अपने को मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पे, ये देखो चांदे से सीढ़ी उतरती दिखा रखी है, ये देखो बिल्कुल चांदा बना हुआ है। तो महाराज शिव जी के जब हम प्रदर्शन करें ना, इनकी वृत्ति के साथ साथ उन प्रदर्शन पे भी ध्यान देना है। कुछ शोभा का वर्णन नहीं है, लेकिन प्रदर्शन में वो शोभा है। तो यहाँ पर अभी बात हो रही है चांदनी की, 5 भूम, 5 वनों की 2 भूम तीसरी चांदनी। इधर केल 5 भूम छठी चांदनी हो गया, इधर बटवन भी 5 भूम छठी चांदनी हो गया। ये देखिए, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू और नारंगी, इन 5 वनों की चांदनी पश्चिम से पूर्व 2000 मंदिर की चौड़ी, उत्तर से दक्षिण 2500 मंदिर की लंबी शोभा ले रही है। मानो इस चांदनी पर सुंदर रंग बिरंगी गिलम बिछी है। लिबोई के ऊपर, हम यहाँ के भावों से भी एक बार शोभा बनाने की कोशिश करें। लिबोई के ऊपर कैसे पीले रंग में, उनमें नींबू खिलते हुए, हरे रंग के पत्ते, नींबू के वो जो फूल है उस चांदनी में नजर आते हुए। फिर अनार पे आते हैं तो अनार के फल, अमृत में आते हैं तो आम, सेब, अंगूर, इन सब की चांदनी, जामू में जामुन मल की, नारंगी में नारंगी की। तो कितनी रंग बिरंगी चांदनी, मानो सुंदर गिलम बिछी है, जिसकी सुंदरता का कोई पारावार नहीं है। अनार, अमृत और जांबू की चांदनी से होकर श्री रंग भवन के दूसरी भूम के छज्जे पर जाइए। अनार, अमृत और जांबू की चांदनी से होकर श्री रंग भवन के दूसरी भूम के छज्जे पर जाइए। ये देखिए सुंदर साथ जी, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ये पूरा प्रदर्शन है, बहुत ही सुंदर। ये देखिए, श्री रंग महल का भूमवर ऊंचा चबूतरा, उसके साथ ये 2 मंदिर की रौस और ये पहला नहर का चबूतरा। अब सबसे पहले जो वृक्ष की हार बिल्कुल पिठोर के साथ आई है, अभी जो बात आ रही थी कि यहाँ पर मेहराबें आई हैं, तो 2-2 मंदिर की दूरी पे आ रही है, तो एक मेहराब के सन्मुख ये वृक्ष आते हुए, तो बिल्कुल ये जो वृक्ष है, ये 100 हाथ की ऊंचाई लेता हुआ, पूरा 100 हाथ की ऊंचाई लेता हुआ। फिर 22 में डालियों का विस्तार, ये देखो, अब 22 हाथ ऊंचाई ले ली, यानी ये वृक्ष पूरा 122 हाथ का हो गया। अब इस वृक्ष ने पूरी छतरी डाली और आगे जाके ये देखो झरोखों से मिलान कर लिया। फिर उसके बाद यहां से वापिस से वृक्ष उठे। अब ये जो दूसरी भूम वृक्ष है, ये 22 हाथ ऊंचाई कम कर लेंगे, क्योंकि जो बाकी बनाए हैं 2 भूम तीसरी चांदनी, उनसे मिलान करना है। तो ये जो तना है ये 22 हाथ कम हो जाएगा। अब ये देखो, जो अभी महाराज जी ने बात करी कि यहाँ से दौड़ते हुए रंग महल की दूसरी भूम के छज्जे से होते हुए रंग महल के दूसरी भूम के मंदिरों में जाइए, तो ये 2 भूम तीसरी चांदनी हो गई। तो इन चांदनी से हम सीधा, ये देखिए आगे और दिखाती हूँ। ये देखिए, 2 भूम तीसरी चांदनी। अब इस चांदनी से सीधा रंगमहल के छज्जे से मिलान हुआ, छज्जे से एक सीढ़ी चढ़कर मंदिरों में जाइए। पहली छत्री मंडल मिलान कर रहा है झरोखे से, दूसरा छत्री मंडल मिलान कर रहा है छज्जे से, तो यहां से छज्जे पर जाइए। ये देखिए क्या कह रहे हैं अपने को,
अनार अमृत और जांबू की चांदनी से होकर श्री रंग भवन के दूसरी भूमि के छज्जे पर जाइए। दो भूम तीसरी चांदनी। ये जो तीन वन है जो धाम से लगे हुए हैं, इसी से हम रंगमहल के मंदिरों में जा सकते हैं। तो ये वन कौन से हैं? अनार अमृत और जांबू। तो इनकी चांदनी से होकर रंग भवन के दूसरी भूमि के छज्जे पर जाइए। और ये देखिए, अब लिबोई की चांदनी ताड़वन से मिली है। अब इस नक्शे से देखिए सुंदर साथ जी, ये देखिए, अनार अमृत जांबू। अब इनकी चांदनी से हम रंग महल की दूसरी भूमि में प्रवेश कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये लिबोई वन, इधर लिबोई हो गया। अब लिबोई वन की चांदनी ताड़ वन को जाकर लगी है। महाराज जी के शब्दों को देखिए, ये देखिए, लिबोई की चांदनी ताड़ वन से मिली है और वहां पर कठेड़ा आया है। ये नहीं कहा कि महाराज जी ने आप यहाँ से लिबोई वन में जा सकते हो। आप लिबोई वन में हो और यहाँ पर जब पहुंचते हो तो ये वन ताड़ वन के साथ मिला हुआ तो है, लेकिन कठेड़ा है। यहाँ से आप ताड़ वन में प्रवेश नहीं कर सकते। ये देखिए, ये शोभा विस्तार से तो तब होगी जब हम ताड़वन करेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा सा जान ले। ये देखिए, लिबोई वन की चांदनी, ये लिबोई वन की चांदनी। अब इस चांदनी से हम ताड़वन में नहीं आ सकते। अभी तक हमने देखा ना, वनों से वनों में हम जाते जा सकते हैं। कहीं भी वनों से आगे मिलान होता जाएगा, जाते जाएंगे। लेकिन देखिए, ताड़ वन में अब यहाँ लिबोई में है, लिबोई से ताड़ में नहीं जा सकते, क्योंकि ये जो नहर है, नहर के दोनों ओर ताड़ के वृक्ष आए हैं, जिनकी 10 भूम बराबर एक ही भूम है। तो अगर अपने को ताड़ वन में आना है, या तो प्रथम भूमिका से आए या हम चांदनी से आए। अब यहाँ से अपने को कठेड़ा मिलेगा, आगे नहर है, फिर यहाँ पे ताड़वन है। एक मंदिर की दूरी है ना, तो यहाँ से यहाँ नहीं आ सकते। तो तभी महाराज जी कह रहे हैं कि लिबोई वन की चांदनी ताड़वन से जाके मिली है और यहाँ पे कठेड़ा है। अब यहाँ से आना है, या तो हम नीचे उतर आए, पुलों से आगे आए, या हम इन ताड़ वन के वृक्षों से चांदनी में आ जाए और ताड़ वन में उतर आए। सीधा यहाँ से नहीं आ सकते, क्योंकि ये देखो, एक आउटर एरिया में ये देखो पूरी नहर है, और उस नहर पे छत आती है 10वीं चांदनी पर। तो इसलिए लिबोई वन की चांदनी से हम ताड़ वन में नहीं जा सकते। ताड़ वन से जाकर ये लग गई है। ये देखिए, अनार अमृत जांबू की चांदनी से होकर रंग भवन के दूसरी भूमि के छज्जे पर जाइए। वहां जाना अपने को बता दिया। लिबोई की चांदनी ताड़वन से मिली है, वहां पर कठेड़ा आया है। अब ये देखिए आगे, नारंगी की चांदनी से होकर बट पीपल की चौकी में जाइए। अब हम नारंगी की चांदनी में आए। अब हम यहाँ नारंगी वन में हैं। यहाँ पे ये हुआ ना, ये नारंगी वन, नारंगी वन के पश्चिम में, इधर से देखते हैं पहले। ये देखिए, लिबोई के पश्चिम में ताड़वन आ रहा है लगभग, और नारंगी के पश्चिम में ये देखो बट पीपल की चौकी आ रही है। नारंगी के पश्चिम में बट पीपल की चौकी। अब इस नक्शे से देखते हैं, थोड़ा इसमें आगे पीछे है, हम उसको ध्यान नहीं देवे। मान लीजिए ये अपनी नारंगी वन है ना, इसके पश्चिम में देखना है, तो इधर लिबोई बट पीपल की चौकी है। 2 भूम तक इसका और बट पीपल की चौकी का आपस में मिलान हुआ है। तो यहाँ की तीसरी चांदनी से वनों की दूसरी भूम से दौड़ते हुए हम बट पीपल की चौकी में जा सकते हैं। बराबर मिलान हुआ है, यहाँ मिलान नहीं हुआ। ये देखो, ये नहर है, इस नहर को पार करना है, या तो ऊपर चले जाओ या नीचे से, बीच में से आप नहीं कर सकते, यहाँ से नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ बराबर मिलान हुआ है, तो यहाँ से आप बट पीपल की चौकी में जा सकते हो। नारंगी की चांदनी से होकर बट पीपल की चौकी में जाइए। लिबोई की चांदनी के उत्तर तरफ केल वन 500 मंदिर का चौड़ा और 2000 मंदिर का लंबा। 2 भूम तक तो पांचों बगीचों की चांदनी तक आया है। फिर इसके ऊपर बड़े वन के वृक्षों की केल रूप होने से ऊपर को 3 भूमें आई हैं। इस वास्ते केल भूम की 3 भूमें और आई हैं।
अब बता रहे हैं, ये देखिए लिबोई वन। अब लिबोई के उत्तर में नजर करते हैं तो यहाँ पे केल वन, वही शोभा है जो जाम्बू की देखी हमने, 4 बगीचे, दो दो मंदिर के अंतर पर वृक्ष। और मूलतः जो केल वन है वो 2 भूम तीसरी चांदी का, तो वो तो बराबर मिलान हो गया। अब उसके बाद इसमें से जो 5 पेड़ निकले हैं बड़ो वन के केल रूप में, वो ऊपरा ऊपर 3 भूम और गए हैं, तो ये अपने को 5 भूम छठी चांदनी नजर आता है। ये देखो मैं दोबारा पढ़ रही हूँ इस शोभा को। नारंगी नारंगी की चांदनी से होकर बट पीपल की चौकी में जाइए। लिबोई की चांदनी के उत्तर तरफ केल वन 500 मंदिर का चौड़ा, 2000 मंदिर का लंबा, 2 भूम तक 5 बगीचों की चांदनी तक आया है। फिर इसके ऊपर बड़े वन के वृक्षों की केल रूप होकर ऊपर को 3 भूमें गई हैं। इस वास्ते केल भूम की 3 भूम और ऊपर गई है। इस नारंगी बगीचे के दक्षिण तरफ, अब नारंगी बगीचे के दक्षिण तरफ आ गए, कि कुंज वन की 2 भूम तीसरी चांदनी आई है। परंतु इस कुंज वन के बीच में से बड़ो वन के वृक्ष बड़ रूप होकर 5 भूम ऊपर गए हैं। नारंगी की चांदनी के दक्षिण तरफ बड़ो वन दिखाई दे रहा है, और नारंगी चांदनी के दक्षिण बड़ो वन बड़े रूप में बट के रूप में होकर 3 भूम दिखाई दे रहा है। 2 भूम तक इन 5 बगीचों से मिला है। अब यहां से हम देखें एक बार वापस। अब ये देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ पर अपने पास निशान लगाती हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अपने बगीचे की हद है, 7 वनों की हद जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ये हुआ केल, एक बार मैं मिटा रही हूँ, ये हुआ केल और ये हुआ बट का स्थान। केल में तो केल के वृक्ष आए ही हैं, 2 भूम तीसरी चांदनी बराबर मिलान हुआ है। इधर बट में कुंज निकुंज प्रारंभ हो गया, 2 भूम तीसरी चांदनी तक तो बराबर नारंगी से मिलान हो रहा है। अब इनमें से भी बड़ो वन के वृक्ष निकल रहे हैं, और इधर बड़ो वन के वृक्ष निकलते अपने को दिखाई दे ही रहे हैं, इनकी 3 भूमें और आई हैं। तो इन दोनों की चांदनी तो हो गई 5 भूम छठी चांदनी। और ये जो चांदनी है, अभी जो अपना पैराग्राफ चल रहा है, ये जो चांदनी है यहां से लेकर यहां तक, ये चांदनी है 2 भूम तीसरी चांदनी। अनंत रंगों की खिलती ये चांदनी। और इस चांदनी की शोभा को देखिए, कितना प्यारा ये दृश्य रहता होगा। ये देखिए महाराज जी के नक्शे से, ये देखिए आप इन चांदनी पर हैं, धाम की तरफ ये चांदनी चौक कटा हुआ, यहाँ पर फूलों के सुंदर कठेड़े। और इन 3 वनों की चांदनी ने रंगमहल से मिलान भी कर रखा है, उनसे हम रंगमहल के छज्जों से होते हुए दूसरी भूमि में जा सकते हैं। अब इधर देखिए ये कितनी सुंदर बैठन की जगह, कि इधर देखिए एक सुंदर बॉर्डर आता हुआ केल 1 का 3 भूम और ऊपर जाता हुआ, इधर पट 1 का 3 भूम ऊपर जाता हुआ। और इस तरफ देखेंगे यमुना जी की पाल पर बड़ो वन के वृक्ष 5 भूम छठी चांदनी। क्योंकि इन वनों का मिलान हो गया, वन रोज से यमुना जी की पाल पर जो वन आए हैं उनसे मिलान हो गया। तो तीन तरफ ये देखिए 3 भूम ऊंची वनों की सुंदर दीवार। और वो दीवार कितनी प्यारी होगी, कि उनमें काफी दूरी पर, इस हद में तो हम देखेंगे 125 मंदिर की हद पर सुंदर वृक्ष, उनकी मेहराबें, उनमें हिंडोले। और यमुना जी की हद में हम देखेंगे 50-50 मंदिर की दूरी पर थम, उनमें मेहराबें और हिंडोले। क्योंकि बड़ो वन के इन वृक्षों में झूलों की शोभा ही है। तो तीन तरफ कितने रंगों से, नगों से झिलमिलाती वनों की दीवार बड़ो वन है। अनंत शोभा से बड़ा वन नाम भी दे दिया गया। अनंत शोभा से वृक्ष का तना, उन वृक्ष में दरवाजे, सुंदर मेहराबे, एक एक वृक्ष सुंदर विस्तार लेता हुआ, उनमें विशाल हिंडोले। 2 भूम तीसरी चांदी तक मिलान हो रहा है, हिंडोले वहां भी आ रहे हैं। लेकिन ऊपर की ये 3 भूमें, कितनी विशालता नजर आएगी जब हम यहाँ पर चांदनी पर बैठे हैं और धाम की तरफ देख रहे हैं, तो अपने को रंग महल नजर आ रहा है। तो ये देखिए ये वर्णन वापिस इसमें आ रहा है।
दो भौम तक तो नीचे पांचों बगीचों से मिला हुआ है। अनार, अमृत, जांबू की चांदनी के पश्चिम तरफ रंग भवन की नौ भौम ऊपर गुमटियां, गुर्ज, गुम्मट सब दिखाई दे रहे हैं। रंग महल की तरफ नजर कीजिए। ऊपरा ऊपर गुर्ज जाते हुए झरोखे, झरोखों में हमने देखे थे गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका, घुंघरियां। फिर चांदनी पर नजर करें तो भूम पर ऊंचे वो गुम्मटों पे गुरज, देहोरियों चांद जो दहलान की चांदनी पर देहोरियां, 10 मंदिर की हांस की चांदनी, तो वो शोभा दिखाई देती हुई अनार, अमृत, जांबू की चांदनी के ठीक पश्चिम तरफ, और लिबोई बगीचा की चांदनी से पश्चिम तरफ ताड़ वन की 8 भूमि दिखाई देती हुई, नारंगी की चांदनी के पश्चिम तरफ 2 भूम, बट पीपल 4 भूम पांचवी चांदनी, तो बट पीपल की 2 भूमि ऊपर सुंदर आकाश शोभा ले रहा है। यहाँ चांदनी की चारों तरफ की शोभा देखकर अब नीचे जमीन पर आ जाइए। तो इन पूरी शोभा का एक बार वापिस से विस्तार करती हूँ महाराज जी के इन पहले नक्शे से। मुझे ये पहला नक्शा बहुत प्यारा लगता है कि बहुत ही अच्छा वर्णन है इसमें। महाराज जी की बुक का जो प्रदर्शन की किताब है उसका सबसे पहला ये प्रदर्शन है। ये देखिए 7 वन। अब ये 7 वन कहाँ से आए हैं? यहां से लेकर यहां तक ये 7 वन पे, ये हुआ केल और ये हुआ बटवन का स्थान। अब इधर है लिबोई, अनार, ये हुआ अमृत दोनों हिस्से, जाम्बू और ये नारंगी। अब ये जो 5 वन है बीच के, इन पिंक रंग से इन पिंक रंग तक इनकी तो एक चांदनी है, 2 भूम तीसरी चांदनी। जिसमें भी हम इन 3 वनों में हैं धाम की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर अपने को चांदनी चौक और उसके सुंदर कठेड़े नजर आते हुए, सामने हम देखेंगे तो रंग महल की पूर्व दिशा ऊपरा ऊपर नजर आती हुई 10 मंदिर का हास, 10 मंदिर के हास ने किस तरह से एक पंक्ति आगे बढ़कर रूह का अभिनंदन किया है, वो शोभा ऊपरा ऊपर नजर आती हुई। मध्य हीरा की बड़ी मेहराब, दाएं बाएं हीरा, मानिक, मानिक पुखराज, पुखराज पांच, पांचों नीले। चांदनी पर नजर करते हैं तो उनके गुम्मट, गुर्जों पे गुम्मट, ढेलान पे तिहोरियां, कलश, ध्वजा, पताका सब नजर आ रही है। अब यहाँ से लिबोई के पश्चिम तरफ नजर करते हैं तो यहाँ ताड़वन है। लिबोई है 2 भूम तीसरी चांदनी, ताड़वन है 10 भूम 11वीं चांदनी, तो उनकी 8 भूमि नजर आती हुई। नारंगी वन है, नारंगी के पश्चिम में है बट पीपल की चौकी जो 4 भूम पांचवी चांदनी है, तो इसकी 2 भूमि नजर आती हुई। और इधर बट के स्थान में कुंज निकुंज प्रारंभ हो गया और यहाँ पे बड़ो वन के वृक्ष बट का रूप लेके निकल रही हैं। तो जब हम इन चांदनी पर हैं, एक बार नक्शे को छोटा करके दिखाती हूँ। तो जब हम चांदनी पर हैं तो ये केल की जगह, और ये यमुना जी की पाल पर आए बड़ो वन, और इधर ये तीनों चांदनियां 5 भूम छठी चांदनी। अब अपना मन हो सकता है कि यहाँ पे अपने 7 वन तो यहीं तक है, और ये हो गई यमुना जी की पाल। तो ये जो 7 वन है, जैसा कि हमने जाना कल कि इस नहर के इस तरफ जो वृक्ष आए हैं वो है वन रोज के, तो इन 7 वनों ने वन रोज से मिलान कर लिया। वन रोज ने अपनी दूसरी हार से मिलान किया। फिर आगे बढ़कर ये जो पाल के ऊपर बड़ो वन की 5 वृक्ष आए हैं उनसे मिलान हो गया। तो ये एकल चांदनी, जब हम इन चांदनी पर बैठे हैं तो हम ये चांदनी भी साथ मिलती हुई है, और यहाँ तक साथ मिलता हुआ मतलब यमुना जी तक बराबर मिलान होता हुआ है। तो यहाँ पर अपने को 3 भूम ऊंची दीवार वनों की, इधर भी 3 भूम ऊंची दीवार और इधर भी 3 भूम ऊंची दीवार नजर आएगी। तो उन प्यारी बैठक को महसूस करें कि सामने की तरफ तो हमारा निज था। चांदनी चौक की शोभा आसमान तक जाती हुई, यहाँ पे फूलों के कठेड़े, सुंदर शीतल चांदनी अनंत फूलों की बैठ के अनंत रंगों से खिलती हुई। हम वो वनों के ही 5 रंग ले ले हुए, लिबोई, अनार, अमृत, जांबू, नारंगी, वो 5 रंग की भी शोभा अगर हम चित्त में बसाते हैं तो कितनी सुंदर किलम।
और इधर केल की ऊपर ऊपर वो तने, केले का तना हम यहाँ भी देखते हैं तो सुंदर लगता है, वहां का तना, सुंदर मेहराबे हिंडोले। इधर जिस वन के सामने आ रहे हैं, अब मान लीजिए केल के सामने केल रूप में, लिबोई के सामने लिबोई, अनार के सामने अनार, अमृत के सामने अमृत। तो यहाँ पर जिस रूप में आ रहे हैं, उसी जिस वन के सामने से आए उसी रूप में यमुना जी की पाल पर वो दर्शन देते हुए। तो यहाँ की वो 3 भौम ऊंची वनों की दीवार, आप लिबोई की हद पे बैठे हो तो नजर करो इन यमुना जी की तरफ, तो वो वनों की दीवार आपको लिबोई में खिलती नजर आएगी। और इधर फिर बटवन के वृक्ष 3 भौम और ऊपर जाते हुए, तो ये अपनी कितनी सुंदर बैठक हुई। अब महाराज जी सब शोभा को दिखाकर हमें नीचे लेकर आ गए हैं। अब ये देखिए, नारंगी बगीचे के पश्चिम तरफ, मैं पैराग्राफ पढ़ लेती हूँ फिर अच्छे से वर्णन करते हैं। नारंगी बगीचे के पश्चिम तरफ जहां पर पांचवी आड़ी नहर आई है, उस नहर के पश्चिम तरफ 2 मंदिर की चौड़ी बट पीपल की चौकी के साथ लगकर पूर्व तरफ रौस आई है। सो इस रौस के पश्चिम तरफ चौकी की किनार पर 250 वृक्ष नारंगी के आए हैं, और यहाँ तक नारंगी बगीचे की हद है। नारंगी बगीचे के दक्षिण तरफ 2 मंदिर की चौड़ी रोस आई है, और इस रोस के साथ लगकर दक्षिण तरफ कुंज निकुंज वन आया है। और ये रोस वन रोस से शुरू होकर पूर्व से पश्चिम होकर नारंगी और बट पीपल की चौकी के साथ लगकर बड़ो वन के 5 पेड़ों के चौकों से साथ जाकर मिल गई है। ये देखिए, अब हमने इन 2 मंदिर की रोस को जानना है, तो हम वापस दिल में ये लेवे, हमने देखा था अनार अमृत जाम्बू, इनके पश्चिम तरफ जो पहला नहर का चबूतरा आया था, उससे पहले हमने 2 मंदिर की रोस देखी थी। और उन 2 मंदिर की रोस सहित 2000 मंदिर की लंबाई होती थी। ठीक इसी प्रकार से ये जो नारंगी वन आया है, नारंगी वन के पश्चिम तरफ भी 2 मंदिर की रोस है, ये देखिए। अब इन रोस में ये पहला नहर का चबूतरा हुआ, तो वृक्षों की एक कतार तो यहाँ पर हुई दो दो मंदिर के अंतर पर, और वृक्षों की एक कतार यहाँ जो बट पीपल की चौकी का पहला नहर का चबूतरा आएगा, उस चबूतरे के साथ लगकर भी, जैसे अपन कहते हैं ना धाम के चबूतरे के पिठोर में, तो ये जो पहला नहर का चबूतरा है उसके साथ लगकर 250 वन नारंगी के आएंगे। तो नारंगी की हद यहाँ तक है। ये जो बट पीपल की चौकी की पहली नहर है, वहां तक इसकी हद है। एक बार मैं ये दूसरा नक्शा दिखाती हूँ। अब ये देखिए यहाँ पर, अब इन वनों के धाम की तरफ देखिए, ये 2 मंदिर की रोस देखी थी ना अपन ने, और इन रोस सहित ही ये अपने वन हुए थे। तो इसी प्रकार से नारंगी के पश्चिम में भी 2 मंदिर की रोस आई है, और उन रोस के जस्ट बाद, जैसे यहाँ पे धाम का चबूतरा है, वहां पहले नहर का आड़ा चबूतरा है बट पीपल की चौकी का। तो वो जो 2 मंदिर की रोस है वो नारंगी वन की आई है। अब ये नारंगी वन की रोस इस तरह से जाकर इधर ये जो बड़ो वन के वृक्ष आ रहे हैं उसमें जाकर मिल गई है। ये देखिए, इधर ये रोस आई, इस रोस से मिलती हुई आगे बड़ो वन से मिल गई है। तो ये वर्णन हुआ, इसको एक बार दोबारा पैराग्राफ लेते हैं। नारंगी बगीचे के पश्चिम तरफ जहां पर पांचवी नहर आड़ी आई है, उस नहर के पश्चिम तरफ 2 मंदिर की चौड़ी बट पीपल की चौकी के साथ लगकर पूर्व तरफ रौस आई है। सो इस रोस के पश्चिम तरफ चौकी की किनार पर 250 वृक्ष नारंगी के आए हैं। यहाँ तक नारंगी बगीचे की हद है। नारंगी बगीचे के दक्षिण तरफ भी 2 मंदिर की रोस आई है, और उस रोस के साथ लगकर कुंज निकुंज प्रारंभ हो गया। और ये रोस वन रोस से शुरू होकर पूर्व से पश्चिम जाकर बट पीपल की चौकी के साथ लगकर बड़ो वन के 5 पेड़ों की चौकों से जाकर मिल गई है। ये देखिए,
अब ये नारंगी वन है, इसके दक्षिण तरफ ये दो मंदिर की रोंस, जैसे अभी हमने देखा ना सात वनों के मध्य रोंस, तो ये वही रोंस है। अब इस रोंस के बाद यहाँ पे कुंज निकुंज प्रारंभ हो गया, और ये रोंस देखो आगे, इन रोंस से मिलती हुई ये बड़ो वन की वृक्ष है, इनके चोकों में जाकर मिल गई है। तो ये शोभा हुई। अब देखिए लिबोई बगीचा के पश्चिम तरफ, वही बात आएगी इसमें भी। इस बगीचा के पश्चिम तरफ जहाँ पांचवी आड़ी नहर है, उस रोंस के साथ पश्चिम तरफ दो मंदिर की चौड़ी रोंस ताड़वन की पूरब आई है। इस रोंस के पश्चिम तरफ ताड़ वन के वृक्षों के साथ लिबोई के 250 वृक्ष आए हैं, और यहाँ तक लिबोई बगीचा की हद है। अब इसी तरह से हम यहाँ देखते हैं, ये पहला नहर का चबूतरा धाम की तरफ से देखें तो यहाँ पर दो मंदिर की रोंस, इधर वृक्ष की कतार, इधर वृक्ष की कतार, और यहाँ पर ताड़ वन का पहला नहर का चबूतरा। तो ये हद हो गई लिबोई वन की। अब है केल के पश्चिम तरफ, केल के बगीचे के पश्चिम तरफ जहाँ पांचवी आड़ी नहर है, अर्थात पहला जो नहर का चबूतरा है धाम की तरफ से, जो 498 मंदिर की लंबी उत्तर से दक्षिण है। इस नहर की रोंस के पश्चिम तरफ दो मंदिर की चौड़ी 498 मंदिर की लंबी रोंस दक्षिण से उत्तर गई है, जिसमें 10 मंदिर तो ताड़वन के ईशान कोने तक है, और लिबोई बगीचा से लेके यहाँ तक 511 मंदिर ताड़वन के होते हैं। 510 मंदिर और एक मंदिर की रोंस आगे 488 मंदिर केल की मध्य वाली रोंस आई है। ये देखिए। अब हम आ जाए यहाँ पर केल वन में। तो हमने अभी देखा लिबोई के पश्चिम ताड़वन, लेकिन जो ताड़वन है वो है 510 मंदिर का। ताड़वन जो है 510 मंदिर का, तो 10 मंदिर की हद केल वंश में से लेते हुए, 10 मंदिर की हद केल से लेते हुए, अब 498 में से 10 निकल जाएगा तो 488 बचे। उस 488 के पीछे की तरफ है केल का मूल। मैं दूसरे नक्शे से खाती हूँ, वहां गिनतियों में नहीं जाए, बहुत आसान शोभा है, इस शोभा को देखिए। अब ये देखिए, यहां से देखिए, लिबोई 500 मंदिर और ताड़वन 510 मंदिर। तो लिबोई के सामने 500 मंदिर तो ताड़वन आ ही गया, 10 मंदिर की हद आई है केलवन के सामने। अब जब 10 मंदिर यहाँ कम हो गए 498 में से, तो 488 में ये आ गया केल का मोड़। बस इतनी सी शोभा है। एक बार वापस से बता रही हूँ, लिबोई के पश्चिम में ताड़वन हमने जाना, लेकिन ताड़वन की हद के बाद भी 10 मंदिर ताड़वन और गया। लिबोई की हद के बाद भी लिबोई है 500 मंदिर, ताड़वन है 510 मंदिर, तो वो 10 मंदिर केलवन में से लिए। केल के पश्चिम में 10 मंदिर की हद तक तो ताड़वन आ रहा है। फिर आगे जो 488 मंदिर है उसके पश्चिम तरफ केलवन आ रहा है, और ये केलवन चांदनी चौक के लेवल में है, और इनमें दो दो मंदिर के अंतर पर केले के वृक्ष है, इनमें नहरें चबच्चे नहीं है। ये देखिए, वापिस से लेती हूँ ये शोभा। केल के बगीचे के पश्चिम तरफ जहां आठवीं पांचवी नहर आई है, जो 498 मंदिर की लंबी उत्तर से दक्षिण है, इस नहर की रोंस के पश्चिम तरफ दो मंदिर की चौड़ी 498 मंदिर की लंबी उत्तर रोंस आई है, जिसमें 10 मंदिर तो ताड़ वन के ईशान कोने तक आए, और लिबोई बगीचे से लेके यहाँ तक 511 मंदिर होते ताड़वन के। आगे 510 मंदिर और एक मंदिर की रोंस आई है। ये जो 511 मंदिर ताड़वन के होते हैं, उसमें एक मंदिर ताड़वन की रोंस, और 500 मंदिर 510 मंदिर ताड़वन के। अब आगे 488 मंदिर की जगह है। इस रोंस के पश्चिम तरफ 250 वृक्षों सहित केल की हद है, यानी केल का मूल आया है। इन बगीचों के पश्चिम तरफ 36,750 वृक्ष आए हैं। 250 जो इसके सामने, केल के सामने ताड़वन की हद के बाद जो 488 मंदिर की जगह है, 488 मंदिर की तो इस तरह से, और
ताड़वन की हद में 300 मंदिर की जगह है। यहाँ पर इतने वृक्ष आए हैं। ये देखिए, केल के मूल की हद, इस तरह से तो 488 मंदिर और ताड़वन के साथ साथ 300 मंदिर। तो ये जो जगह आई है ना, 488 प्लस 300, इनमें केले के वृक्ष आए हैं। ये सब वृक्ष केल बगीचे से कमर भर ऊंचाई पर आए हैं, रोंस की जमीन के बराबर, यानी जो नहर की पाल है उस बराबर। यहाँ पर नहरी चबच्चे नहीं आए। रोंस का रंग अलग अलग है, इसलिए रोंसे अलग अलग। अब हम सोच सकते हैं नहर की रोंस और ये वाली केलवनी ने मिलान कर लिया, लेकिन नहर की रोंस अलग रंग की होगी और केल का मूल अलग रंग का होगा। इस केल बगीचे के उत्तर तरफ जो दो मंदिर का चौड़ा 1198 मंदिर का लंबा पूर्व से पश्चिम जो चबूतरा आया है, सो इस चबूतरे की उत्तर की रोस के किनार पर 999 वृक्ष केल के आए। सो इस वृक्षों की उत्तर तरफ पश्चिम तरफ मधुवन के 4 वृक्ष है। अभी अपने को केल के पश्चिम बता दिया, अब उत्तर दिशा में भी बता दिया। उत्तर दिशा में केल वन और मधुवन, इनके मध्य दो मंदिर की रोस आई। केल की हद में तो केल के वृक्ष और मधुवन की हद में मधुवन के वृक्ष। तो ये शोभा हुई 7 वनों की। अभी आगे और शोभा है, आज तक की शोभा अपन यहाँ तक लेंगे। तो आज तक की शोभा में हमने पहले 5 वनों की चांदनी को जाना, फिर केल और बट की चांदनी और 5 भूम, 3 भूम और ऊपर जा रही है, इन शोभा को जाना। अनार, अमृत और जाम्बू के पश्चिम तरफ रंग महल है। लिबोई के पश्चिम तरफ ताड़वन है, यहाँ से ताड़वन में हम जा नहीं सकते, वहां जाके कठेड़ा लग गया। और केल वन के पश्चिम में देखें, 10 मंदिर तो ताड़वन ने दाब लिए, बाकी जो जगह है वहां पे केल का मूल है, केल की जड़। जब केल वन के वृक्षों की काउंटिंग होगी ना, तो ये केल मूल और केल वन दोनों के वृक्षों की काउंटिंग एक साथ हुई है। तो ये केल का मूल है, मूल स्रोत कहते हैं ना, तो ये केल का मूल है। और ये है 488 और 300 मंदिर का लंबा। अब केल के उत्तर में देखते हैं तो यह मधुवन है। अब इधर देखेंगे, नारंगी के पश्चिम में बट पीपल की चौकी, दक्षिण में कुंजनी कुंज और बड़ोवन के वृक्ष। और एक शोभा जो और सब में कॉमन है, जैसा कि हमने देखा था, अनार, अमृत, जामुन के बाद दो मंदिर की रोज धाम की तरफ आती है। तो लिबोई और ताड़वन के बीच में भी दो मंदिर की रोस है जो लिबोई की है। केल और केल के बीच में भी दो मंदिर की रोस है जो केलवन की है। इधर नारंगी बटपीपल की चौकी के मध्य दो मंदिर की रोस है जो नारंगी बगीचे की है। तो इस प्रकार से ये शोभा हुई। हाँ जी सुंदर सा जी। अब कल अपन ने चांदनी चौक में बढ़ना है। हाँ जी किरण जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी ये मैं तो पहली बार सुना जो केल मूल का जो आपने बताया है, ये 300 मंदिर का, ये कभी सुना ही नहीं दीदी। ये 300 मंदिर का बताया और इसमें 488 कैसे बताया दीदी? 500 मंदिर में से, 498 मंदिर में से 10 मंदिर ताड़वन ने दाब लिए, 10 मंदिर तक तो ताड़वन आ गया। और 488 मंदिर जो केल के रह गए, उसके पश्चिम तरफ केल का मूल। कुल तो समझ में आ गया दीदी, उसके आगे जो 300 मंदिर का आप बता रहे हो केल वो मूल, 300 वो। मंदिर लाल चबूतरे की हद के आगे, 300 मंदिर में ही ताड़वन का विस्तार है ना। हाँ जी। लाल चबूतरे की हद के आगे 300 मंदिर में ताड़वन का विस्तार है। तो ये हाँ जो जी। केल का मूल है ताड़वन के उत्तर तक ही आ गया, आगे तो ये बड़ोवन आ गया ना। अच्छा जी, यहाँ तो पर इस तरह केल से के। लंबाई में ताड़वन के सामने इसलिए 300 मंदिर, और इधर 10 मंदिर यहां तक दाब लिए ताड़वन ने, हाँ तो जी, यहाँ पर 488 मंदिर। ये कभी सुना ही नहीं था दीदी, पहली बार हम्म। सुन। हाँ जी कुसुम दीदी। प्रणाम दीदी। दीदी प्रणाम। केल के में भी दो भूम के वृक्ष आया। किसमें? केल का जो मूल है, हाँ, उसमें जो मूल वृक्ष है वो तो दो भूम तीसरी चांदनी ही आया है। तो उसमें मतलब वृक्ष तो इसकी लंबाई बढ़नी जानी चाहिए दीदी। मूल वृक्ष उतने ही आए हैं, लेकिन इसमें जो बड़ो वन निकलेगा वो हम्म। बढ़ जाता है, वो बढ़ जाता है। मूलतः वृक्ष तो एक बार और पढ़ लेते हैं, हो सकता है मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, एक बार और पढ़ लेते हैं। उनको समझ नहीं आया था, मैंने पूछा आप गलत नहीं हो। नहीं नहीं, उसमें क्या हो गया, अपन शऊर कर रहे हैं, हो सकती है गलती, उसमें कहाँ है, एक बार देखते हैं।
इन बगीचों के पश्चिम तरफ 36,750 वृक्ष आए हैं। ये सब वृक्ष केल बगीचा से कमर भर ऊंचाई पर रोंस की जमीन के बराबर आए हैं। यहाँ पर नहरें चबच्चे नहीं आई। रोंस का रंग अलग अलग हो जाने से रोंस अलग अलग दिखाई देती है। इस केल बगीचे के उत्तर तरफ जो 2 मंदिर का जोड़ा 1998 मंदिर का पूर्व से पश्चिम चबूतरा, ये तो अलग वर्णन आ गया। कहीं पड़ा हुआ है, दो भूम तीसरी चांदनी ही याद है। ठीक है। हम्म, हाँ जी सुंदर साथ जी। विजय दीदी आप, विजय दी हैंड रेज कर लेना, आपका शायद अभी हैंड रेज था। नाम जी दीदी, जो कुसुम दीदी पूछ रहे हैं ना वो वैसे ही है, दो भूम की ही है वो। दो भूम तीसरी मुझे, चांदनी मुझे याद आ रहे हैं, वही कंफर्म है, मतलब मुझे हमारे नक्शे भी बने हुए हैं। हाँ दो बड़े भूम वन के तीसरी जो है, चांदनी के, जो जो बड़ो बड़े, वन के निकलते हैं ना, वो 5 भूम, वही 5 भूम नहीं 10 हाँ। भूम के हो जाते हैं, हाँ लेकिन जी हाँ जी। अपन बड़ी वृत्ति से कुछ और किया था। जब केल का मूल करेंगे ना तो बड़ी वृत्ति वाला भी करेंगे। जी जी। बड़ी वृत्ति में आसान है। वो इधर को बड़ा 10 भूम के हो जाते हैं, इधर दूसरी तरफ थोड़ा सा है, ऐसा अंतर है। हम्म इधर लेकिन ताड़वन दीदी, के सामने 10 भूम के हो जाएंगे बड़ो वन के वृक्ष, जो इस महाराज जी की वृत्ति के हिसाब से। और जी जब केल के मूल में आएंगे तो 5 भूम के हो जाएंगे। यमुना जी की पाल पर जा रहे हैं तो 5 भूम के हो जाएंगे। जी जी जी, ऐसे ही है दीदी। दीदी लिम्बोई वन में जो 2 मंदिर की रॉस आई है, उसमें एक तो लिम्बोई के ही आएंगे, और जो दूसरी हार आएगी उसमें दोनों आएंगे ना, ताड़ वन के और वो दोनों। दूसरी ताड़वन के कहाँ से आएंगे वहां पे? दूसरी दूसरी जो रॉस है वहां पे बाहरी साइड पर ताड़ वन के नहीं है, नहर के चबूतरे के बाहर, तो वो वो तो दोनों ही दोनों में मिलेंगे ना। ही, दोनों में ही ये देखो आप किसकी बात कर रहे हो, मैं एक बार नक्शा निकालती हूँ। हाँ यहाँ पे कौन सी बात, क्या कह रहे हो? दीदी जो लिबो, ये निम्बोई के वन है, इसके हम्म बाहर जो है 2 मंदिर की रॉस आई है। उन रोज पे दोनों में लिबोई के वृक्ष आएंगे। दूसरी साइड पर तो दीदी ताड़ के भी तो मिलने चाहिए, ताड़ ये के ताड़ भी के तो। आएंगे, लेकिन वो तो फिर जब अपन ताड़वन करेंगे तब देखेंगे। अभी फिलहाल हम यहाँ देखिए 2 मंदिर की रोस है, उस रोस के दोनों तरफ लिबोई के वृक्ष है। नहीं दीदी, जैसे धाम डोस पे हम जाते हैं, तो वहां पे आपने बताया ना कि दोनों, एक तो उसका भूल गया कहते देखो हैं या ऐसे। ताड़वन के वृक्ष तो आएंगे ही आएंगे, कि जो हाँ ताड़ जी। की नहर है उसके दोनों तरफ ताड़ के वन के वृक्ष हाँ है। लेकिन अभी अपन सिर्फ लिबोई का पश्चिम देख रहे हैं ना, ताड़वन की हद नहीं देख रहे, इसलिए वर्णन सिर्फ इतना हुआ। एक बार मैं ठीक। नक्शा निकालती हूँ। नहीं वैसे वृक्ष तो दोनों ही हो जाएंगे ना भाई, ये हाँ दो दोनों, दो हाँ मंदिर की दोनों पूरी। होंगे यहाँ पर। यहाँ देखो, हाँ। यहाँ पर यहाँ तक ये तो लिबोई के वृक्ष और ये ताड़ के वृक्ष भी तो जा ही रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। ताड़ के तो वृक्ष दोनों एक एक मिल मंदिर जाएंगे। की दूरी पे है, ताड़ के वृक्ष एक एक मंदिर की दूरी पे, ये दो हाँ दो जी। मंदिर की दूरी पे, वही धाम के सामने वाली शोभा आ गई। हाँ वही मैं कह रही थी, वो हम्म, दिमाग से उतर जाता ना। हाँ वही शोभा दोनों आ की गई। शोभा आएगी, दोनों की शोभा आ जाएगी फिर। हम्म हाँ जी मिथिलेश दीदी। प्रणाम जी दीदी। मैं ये पूछ रही थी, जैसे अपने जो 5 वन है वो तो 2 भौम तीसरी चांदनी है, और जो हम्म केलका और बटका वो 5 भौम छठी चांदनी है। तो हम्म जो इसके सामने जमुना जी के जो आते जाते हैं, जैसे अनार के सामने अनार का बन वो जाती भी है ये बड़े वो भी 5 हाँ फुट छठी चांदनी, ये देखो मिलान कर रखा है ना महाराज जी का नक्शा, देखो ध्यान से। ये हाँ देखो जी। पूरा तो ये मिलान हो रहा है, ये देखो 5 भौम छठी चांदनी होकर पूरा घेरा बन रखा है। पूरा घेरा। हाँ यही पूछ रही थी दीदी मैं बस। हम्म। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और ये देखो अपने को इस तरह से मेहराबें नजर आएंगी वृक्षों की, ये महाराज जी ने मेहराबें भी इस तरफ दिखा रखी है। हाँ जी हाँ जी। बताओ धनी ने उनको कितनी हंसी ये शोभा भी बख्शी हुई थी, कि सब कहते हैं बिंदियों वाला, यहाँ उन्होंने खड़ा दृश्य प्रस्तुत कर दिया। ये देखो जवेरों की नहरें, पुखराज पहाड़, होश और दीदी को ये सर भी 24 आस ये भी का माहौल। अच्छा अच्छा बना बताया आज आपने, कि जो दो हैं हमारे दोनों तरफ के जो वन हैं उनके चांदे से सीढ़ियां उतरी हुई हैं ये रोज देखो, पे। ये देखो। ये भी पहले नहीं पता था, आज पता चला कि महाराज जी के नक्शे से, कि रोज पे भी मतलब 3 रास्ते हो गए, एक तो 100 सीढ़ियां हो गई वो बीच वो तो में, हो गई, और एक ये और दो दोनों साइड हो गई। भाई, इधर जैसे लिबोई अनार के मध्य, इधर जाम्बू नारंगी के मध्य उनके सामने। हाँ जी हाँ जी। हम्म, हाँ जी बीच विजय में दीदी। घाट पे चले जाओ और दोनों दोनों घाटों पे साइडों पे भी चले दीदी जाओ। हो
हाँ वो तो और दीदी हो ही गया बस क्लियर। और एक बार ये बताओ दीदी, जो ताड़वन के जो हमारे 1 बोम बराबर 10 बोम आए हैं, तो उसमें सीढ़ियां भी होंगी बीच में जैसे ऊपर जाने के लिए? बहुत बड़ा हाँ। तना होगा, सीढ़ी मोहलात सब मिलेगी। अच्छा। तो जैसे आपने बताया ना, अभी नीचे चाहो तो नीचे उतर जाओ, ऊपर जाओ तो ऊपर से हाँ, तो चलने वृक्ष को के चल। तनों में सीढ़ियां मिल जाएंगी। और ये जो बड़े वन के वृक्ष आए हुए हैं, ये जो अब नक्शा दिखा रखा है, ये तीनों तरफ 5-5 बोम के बड़े वन के वृक्ष ही आएंगे ना, इनके हम्म। पेड़ों की छाया करते हुए, जो आपने अभी पिक्चर सामने लगाई हाँ हुई है। हाँ, ये तीन तरफ। ठीक ये है। देखो, ये सुंदर बैठक, और बैठक के तीन तरफ ये वनों की दीवार। दीवार, इनकी सुंदर छाया होगी सामने। दीदी वो पूछ रही हूँ, प्रणाम केलवन में प्रणाम तो जी। वही था कि एक से दो सोनिया, बोम हाँ। के अपन। हाँ, बोलो क्या कह रहे हो दीदी। देखो उसमें केलवन में तो वो जो कुसुम दीदी पूछ रही थी, वो 2 बोम के थे, और आगे जो 5 बोम के बड़ो वन के निकलेंगे, नहीं, वो वो केल ऐसे के मूल की बात कर रही थी। केल के मूल में भी हाँ। दो भूम, मूलतः वृक्ष दो भूम तीसरी चांदनी के ही आए हैं। हाँ जी, हाँ हाँ, वो 2 बोम यही कराया हुआ है आपने। हाँ जी सोनिया। प्रणाम जी। दीदी जो वो 999 जो वृक्ष बताए हैं ना, वो नहीं मेरे को समझ नहीं आ रहे कैसे। भाई, इधर इस तरफ वो आ जाते हैं ना, क्या कहते हैं, वन रोज के वृक्ष आ जाते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। वन रोज के वृक्ष आ जाते हैं। वैसे अगर महाराज जी पहले बता चुके हैं कि 1000 वृक्ष होते हैं, तो 1000 ले सकते हैं अपन। जी, और ऐसे तो दीदी वो सब में भी आते हैं। 1000 1000 वृक्ष आएंगे सब में। वहां इसलिए बताया ना कि दूसरी तरफ बड़ो वन के मधुवन के तो सिर्फ 5 ही आए ना। जी जी। मधुवन के वृक्ष तो 125 मंदिर की दूरी पे है। तो हम्म। इसलिए यहाँ पर गिनती बता दी। अच्छा, वैसे सब में तो फिर 1-1 हजार ही आते हैं ना दीदी? एक एक हजार या ही है इधर भी। 1000 ही होने चाहिए। क्योंकि 1000 बताया महाराज जी ने, यहाँ पर तो बताया वन रोज के वृक्ष आ गए हैं। जी। हाँ जी। और एक बार पीछे और की तरफ कंफर्म कर लेते हैं। जो रोस है, उस पे इधर के भी सब वनों के वैसे ही बताए हैं ना, तो सेम शोभा यहाँ पे होगी, मतलब हम्म ऐसा ही। हम्म हम्म। 999 ही बताए हैं महाराज जी ने केल के वृक्ष। यहाँ पर ये देखो, इधर से देखते हैं। ये वाला, ये इस जगह का वर्णन है केल और मधुवन के बीच में। यहाँ पे 999 वृक्ष बताए हैं महाराज जी ने। हाँ जी गीता। हाँ जी दीदी। तो केल के मूल का सिर्फ हिसाब देख कंफर्म करना है मुझे कि केल के मूल में जो 300 मंदिर, जो लंबाई की तरफ 300 मंदिर और चौड़ाई की तरफ 488 मंदिर, और इसकी जमीन बताई दीदी जो कमर पर ऊंची बताई ना बगीचों से। जो बगीचों से बगीचे यानी ये जो रोज से आई हैं। रॉस के रोज के लेवल में। समान, हाँ रॉस के समान, और उसमें नहरी चाहे बच्चे और कुछ भी नहीं। नहीं है। फिर रेती का मैदान जैसा ही होगा ना दीदी उसमें। रेती का मैदान। और जो अभी 999 जो वृक्ष बताए दीदी, वो रॉस के दाएं बाएं दिखाए, जो केलवन और ये मधुवन के। जैसे ये दो मंदिर की, जैसे 7 वनों के मध्य 2 मंदिर की रोस है, ऐसे केल और मधुवन के मध्य में भी 2 मंदिर की रोस है। हम्म। तो रोस के इस तरफ तो केल के वृक्ष आएंगे, और इस तरफ मधुवन के वृक्ष आएंगे। और वो 9,999 वृक्ष हो गए। 999। नौ, हाँ नौ 900। नौ सौ हाँ निन्यानवे हाँ, नौ सौ 999। निन्यानवे या हम आसानी से 1000 भी ले सकते अच्छा। हैं। हाँ। प्रणाम जी। ठीक है सुंदर सा जी, जयकारा बुलाते हैं। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।